गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोम एक्सप्लेन करूंगी एंड इट इज़ रिटन बाय फीबी कैरी। तो बेसिकली ये जो पोम है इट इज़ इन द बैलेड फॉर्म। ये एक शॉर्ट स्टोरी की तरह है। अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टैंजास। तो ये शॉर्ट स्टैंजास में ये स्टोरी है। अगर आप देखो तो ये बहुत ही लेंथी है अगर आप इसे देखते हो तो, बट इट इज़ नॉट लेंदी। बट वंस यू रीड इट, अगर आप इसको एक बार रीड करोगे तो ये इसके अंदर जो मीनिंग है वो आपको काफ़ी सिंपल लगेंगे। तो चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। सो नॉर्थलैंड का मतलब क्या? अ एरिया नियर द नॉर्थ पोल। जो एरिया है वो नॉर्थ पोल के पास है, उसको हम नॉर्थलैंड कहेंगे। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ जो डेज़ का जो ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन ऑफ द डे बहुत ही कम है, और जो विंटर्स में जो नाइट्स हैं, जो रात है, वो बहुत ज़्यादा है। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, मतलब अगर वो रात को सोएंगे भी तो, मतलब अगर वो विंटर की रात को सोएंगे, जैसे कि विंटर में अगर आप देखो तो जो रात है वो बहुत लंबी होती है। एंड दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, मतलब अगर वो सुबह उठेंगे भी, अगर वो सुबह के 6 बजे या 7:30 या 7 बजे भी उठेंगे तो भी रात जैसा ही दिखेगा। तो इस कारण मतलब वो पूरे रात को तो सो जाते हैं, और सुबह जब अगर वो उठते हैं तो भी रात ही रहती, इसलिए वो सो नहीं पाते। अब हम सेकेंड स्टेंजा पे चलते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में पूरा डिस्क्रिप्शन था नॉर्थलैंड का, कि यहाँ डे के जो आवर्स हैं वो बहुत फ्यू हैं, रात लंबी है। अब दूसरे स्टेंजा में ये बताया गया है कि मतलब अगर आप क्रिसमस में सेंटा क्लॉज जो हैं वो ऐसे आगे रेनडियर होते हैं और वो पीछे अपने मतलब स्लेज में बैठ के आते हैं, पीछे गिफ्ट होते हैं उनके, और रेनडियर आगे भागता है और सेंटा क्लॉज की गाड़ी ऐसे चलती है। तो अगर आपने क्रिसमस का अगर सेंटा क्लॉज को अगर देखा होगा कि वो ऐसे स्लेज में आते हैं और वहाँ मतलब आगे जो है वो रेनडियर्स भागते हैं, तो अगर आप देखो तो आप आसानी से सेकंड स्टेंजा समझ सकते हैं। तो इसमें लिखा है हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या, पहले तो मैं ये बता दूँ। हार्नेस मीन्स टू टाई। स्विफ्ट मतलब कि रन वेरी फास्ट। रेनडियर तो आपको पता ही है एनिमल है। और स्लेजेस मतलब स्नो व्हीकल। स्लेजेस मीन्स अ स्नो व्हीकल, जो स्नो पे आसानी से चलती है उसको हम स्नो व्हीकल कहते हैं, स्लेजेस कहते हैं, आई एम सॉरी। सो वेयर दे हार्नेस, तो हार्नेस अभी मैं अगर पूरा बताऊं डिस्क्रिप्शन में, रेनडियर को लेते हैं और पहले तो हार्नेस बांधते हैं, और अपने एनिमल है ऐसे कि रेनडियर है, अगर हम उसके गले में हार्नेस बांधे, एक डोरी बांधे और उसको स्लेज से यानी स्नो व्हीकल से उसे जोड़ दें, तो जैसे जैसे वो रेनडियर भागेगा वैसे वैसे वो स्लेज जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा स्नो में। बात करते हैं, चिल्ड्रन की बात की गई है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन द फनी फरी क्लोथ्स। तो चिल्ड्रन, अब वहाँ के चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं जब वो अपने फरी क्लोथ्स में रहते हैं। ठंड में आपको पता ही है फरी क्लोथ्स पहनने पड़ते ताकि हमको ठंड नहीं लगे। तो बच्चे भी उन्होंने यही पहना है, बच्चों ने भी फरी क्लोथ्स, फर वाले क्लोथ्स पहने हुए, तो वो बियर के बच्चों जैसे दिख रहे हैं, वो भी इंडियन फनी फरी क्लोथ्स। स्टेंजा पे चलते हैं। दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। तो बेसिकली पोएट जो है, पोएट नहीं मतलब बेसिकली ये जो फर्स्ट लाइन है, दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी। दे मतलब कौन? दे मतलब कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। देम कौन? चिल्ड्रन। अ क्यूरियस स्टोरी मतलब जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक स्ट्रेंज स्टोरी या एक अनयूजुअल सी स्टोरी सुनाते हैं। अब यहाँ जो है पोएट
देखते हैं क्या बोलते हैं कि आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। तो पोएट का ये मानना है कि ये जो स्टोरी सुनाई जाती है मुझे नहीं लगता ये सच्ची है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। तो पोएट ये कहते हैं कि ये स्टोरी मुझे सच्ची नहीं लगती या मैं इस पर बिलीव नहीं करता, बट फिर भी आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको एक लेसन सीखने को मिलता है। एंड इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अब टेल यहाँ टेल का भी मतलब स्टोरी ही हुई। अगर पोएट भी अगर आपको स्टोरी सुनाएंगे तो भी आप अच्छे से लेसन, आप मतलब लेसन लर्न कर सकते हो, कोई आप चीज़ सीख सकते हो। तो बेसिकली थर्ड स्टैंजा में यही है। चलिए फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो फोर्थ स्टैंजा में बेसिकली अभी ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट ही हुई है, बिगिन हुई है ये स्टोरी। तो वंस एक बार की बात है, या वंस एक बार व्हेन द गुड सेंट पीटर कौन, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। वर्ल्ड बिलो मतलब वो अर्थ पे ही रह रहे थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग मतलब गिविंग मॉरल और रिलीजियस एडवाइस। तो अगर आप देखो कि साधु संत हैं, मतलब वो अपने कुछ भी रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं या अपने कोई रिलीजियस एडवाइस देते हैं तो उसको हम प्रीचिंग कहते हैं। तो जस्ट एज ही डिड यू नो, तो अगर मैं फोर्थ स्टेंजा की अगर पूरी बात करूँ तो एक बार की बात है, एक बहुत अच्छे फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट जो हैं सेंट पीटर जो हैं वो अर्थ पे ही रहते थे। वो प्रीचिंग करते थे, दूसरों को प्रीचिंग करते थे। और जस्ट एज ही डिड, उन्होंने ये जो किया, यू नो। अब हम फिफ्थ स्टेंजा पे आते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। तो वो एक कॉटेज के दरवाज़े के पास आए, मतलब पूरे अर्थ पे वो ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे, सबको प्रीचिंग दे रहे थे। तो वहाँ पे एक लिटिल वुमन जो है वो केक्स बना रही थी एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ मतलब द फ्लोर ऑफ द फायर प्लेस। तो जो जो वुमन है, वो लिटिल वुमन है, वो केक्स बना रही थी हर्थ पे, एक फायर प्लेस है उस पर केक बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो फिर क्या हुआ कि सेंट जो है वो बहुत ही वीक फील कर रहे थे, और विथ फास्टिंग, उन्होंने पूरे दिन फास्टिंग की थी, उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, तो दिन पूरा बीत चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो सेंट पीटर ने क्या किया, जो लिटिल वुमन है उससे एक 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 केक केक मांगा, मतलब जो उसका जो स्टोर ऑफ केक्स था। सेंट पीटर ने बोला कि तुम मुझे एक सिंगल केक दे दो खाने के लिए। अरे वेट फॉर अ मिनट, यस, नाउ कमिंग टू this. He made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो जब सेंट पीटर ने लिटिल वुमन को जब उससे जब केक मांगा, तो उसने पहले तो उस लिटिल वुमन ने क्या किया, अ, उसने एक बहुत छोटा केक बनाया। और जब बेक किया तो उसने देखा और उसने फिर सोचा कि ये तो बहुत बड़ा है, ये केक तो बहुत बड़ा है सेंट पीटर को देने के लिए। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first one had done. तो उसने वापस नीडेड मतलब आटा गूंदना, मतलब उसने आटा गूंदा। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को किचन में वो आटा गूंदते हैं, आटा और पानी डालकर वो गूंदते जिससे चपातियाँ बनती हैं। सो देयरफॉर शी नीडेड अनदर, तो उसने वापस एक दूसरा आटा लगाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, उसने एक छोटा सा केक फिर बनाया। और जब बेक करने रखती तो वो वापस देखती है कि ये तो पहले जैसे ही बड़ा है सेंट पीटर को देने के लिए। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो तो फिर क्या करती है वो, जो लिटिल वुमेन है,
उसके पहले तो उसने जब केक बनाया तो उसने सेंट पीटर को दिया नहीं। फिर उसने क्या किया कि अपना जो बचा कुचा जो उसने बचा हुआ जो उसका आटा था उसमें से एक छोटा सा उसने एक डो का एक छोटा सा टाइनी स्क्रैप ऑफ डो उसने मतलब एक छोटा सा आटा लिया, फिर उसको बेला, रोल्ड फ्लैट, और उसे एकदम वेफर की तरह बना दिया। वेफर आपको पता ही है, आपने बाहर खाए ही होंगे, चिप्स की तरह एकदम वेफर की तरह एकदम टाइनी एकदम पतला पतला बना दिया। और जब उसने बेक किया तो उसने देखा कि वो वो सेंट पीटर से ये छोटा सा केक भी शेयर नहीं कर सकती। तो चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। वुमन कहती है कि जब मैं केक खाती हूँ तो वो मुझे बहुत ही छोटा लगता है, और जब मुझे देना होता है तो वो मुझे काफ़ी बड़ा लगता है। और फिर वो क्या करती है, जितने भी केक्स हैं वो अपने शेल्फ में रख देती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो वुमन है वो काफ़ी ग्रेडी है, वो काफ़ी कंजूस है। एक अपना एक छोटा सा केक भी सेंट पीटर को वो नहीं देती है। Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो जो सेंट पीटर थे वो बहुत ही अब गुस्सा आ गया था उन्हें, क्योंकि वो बहुत ही हंग्री थे और उन्हें वो बहुत वीक फील कर रहे थे। और एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, मतलब कि ऐसी ग्रीडी वुमन इनफ थी सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने में। प्रोवोक मतलब कि किसी को बहुत ही गुस्सा दिला देना या उकसाना। Now, next stanza. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो सेंट पीटर कहते हैं कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो। अब यहाँ ड्वेल का मतलब है लीव, टू लीव, है ना। तो सेंट पीटर ये कहते हैं कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, तुम बहुत ही ग्रीडी हो ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों ही फूड और शेल्टर भी है, और तुम्हारे पास फायर है तुम्हें गर्म रखने के लिए। मीन्स मतलब टोटली सेंट पीटर का ये सब कहने का मतलब ये कि तुम ये सब डिज़र्व नहीं करती। वो यही कहते हैं कि तुम डिज़र्व नहीं करती ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए, क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in hard dry wood. जो है वो यहाँ लिटिल वुमेन को श्राप दे देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जैसे कि जो बर्ड्स हैं वो अपना खाना चुन चुन के लाते हैं, वो अपना घर बनाते हैं, वैसे ही वो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब वेरी लेस फूड, तुम्हें बहुत ही कम खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, अब यहाँ बोरिंग होने वाला वो मतलब नहीं कि आप बोर हो गए। बोरिंग बोरिंग का मतलब है टू मेक होल इन समथिंग ऑन समथिंग। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो वुड पैकर जो हैं वो ट्री ट्रंक में होल कर कर के मतलब होल कर कर के अपना खाना लेते हैं। तो उसी तरह बोरिंग का मतलब भी यही है, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो यहाँ जो सेंट पीटर हैं वो जो लिटिल वुमेन है उनको श्राप दे देते हैं, और वो उन्हें बर्ड बना देते हैं। और उन्हें मतलब जो लिटिल वुमेन है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब स्ट्रगल उसे करना पड़ेगा खाना लेने के लिए या रहने के लिए। और वो पूरे दिन होल ट्री ट्रंक में करती रहेगी अपना खाना लेने के लिए। Now next, then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो जब सेंट पीटर ने श्राप दे दिया था लिटिल वुमन को, तो जैसे पुराने घरों में आपने देखा ही होगा कि चिमनी विमनी होती है, चिमनीज होती हैं लगी हुई। तो वहाँ से चिमनी से एक वो लिटिल वुमन है वो आई एक वुड पैकर के फॉर्म में। उसने कुछ भी नहीं कहा, और वो एक बर्ड के रूप में चेंज हो गई। मतलब जो लिटिल वुमन है वो बर्ड के रूप में चेंज हो गई, क्योंकि जो सेंट पीटर है उन्होंने श्राप दिया था, उन्हें कर्स किया था, क्योंकि जो वो लिटिल वुमन थी वो बहुत ही ग्रेडी थी इस वजह से। Now coming to next, she had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. So जो लिटिल वुमन थी उसने स्कारलेट कैप पहनी हुई थी अपने हेड पर। तो स्कारलेट कैप
स्कारलेट का मतलब एक 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 लाल कलर जैसा होता है, बट थोड़ा ऑरेंज टिंट शेप होता है उसमें। तो शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, सॉरी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। तो सिर्फ वही सेम रहा, बाकी के जो उसके जितने भी जो क्लोथ्स थे वो बर्न्ड हो गए थे, वो जल चुके थे, एंड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, बहुत जल चुके थे, जैसे कि कोल फ्लेम में जल जाता है, काला पड़ जाता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेंजा, and every country schoolboy had seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring for food. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, तो लास्ट स्टेंजा में ही है कि जितने भी कंट्री के जो स्कूल बॉय हैं वो कहते हैं कि उन्होंने उस बर्ड को वहाँ वुड वुड मतलब फॉरेस्ट, तो वहाँ देखा है, वो ट्रीज़ पे बैठती, वो फॉरेस्ट पे रहती है, ट्रीज़ पे बैठी रहती है, और वो बोरिंग करती रहती है, मतलब वो खाने के लिए वो बोरिंग, तो पता ही है क्या होता है, टू मेक अ होल इन समथिंग, तो वो ऐसे अपना खाना लेती है। तो ये पोम ख़त्म हो गई है। सो दिस पोम इज़ नाउ कंप्लीटेड। यहाँ पे ग्लॉसरी दी गई है। लेजेंड मतलब है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, सेंट पीटर एंड अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, प्रोवोक मीन्स मेक एंग्री। नाउ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स शेयर करती हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर्स है, आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।